तो चलिए आज बिटकॉइन, इथेरियम और सोने के बाजार की नब्ज टटोलते हैं जरा। हमारे पास ये 28 अक्टूबर 2025 की ताज़ा रिपोर्ट्स हैं। हाँ बिल्कुल। और मकसद है कि भाई इन एसेट्स का करंट ट्रेंड क्या है और आगे क्या हो सकता है ना? इसको समझना है। हाँ, ये डेली रिपोर्ट्स हैं तो इनमें काफी ताज़ा हलचल दिखती है। लगता है कि भाई इंस्टीट्यूशनल पैसा और जो ग्लोबल इवेंट्स हैं वो दोनों ही मार्केट्स को हिला रहे हैं। सही। तो देखते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। चलिए बिटकॉइन से ही शुरू करते हैं। कीमत है लगभग $1,21,950 के आसपास, $1,20,000 की ऊपर ही चल रही है। महीने भर में देखें तो करीब 10%, मतलब 10.7% की बढ़त है। ये तो काफी सॉलिड है। बिल्कुल सॉलिड है। हालांकि एक दूसरी रिपोर्ट में 1,14,750 जैसा भी कुछ दिख रहा था। शायद ये मार्केट की तेज उठापटक या रिपोर्टिंग टाइम अलग होगा। हाँ, हो सकता है। ये वॉलेटिलिटी तो है, पर अहम बात ये है, जैसा आपने कहा, कि 120 के ऊपर टिकना ये मजबूती दिखाता है। अच्छा। और इसके पीछे एक बड़ा कारण है वो बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ में रिकॉर्ड तोड़ इनफ्लो। अकेले अक्टूबर में $4.2 बिलियन से ज्यादा। बाप रे, 4.2 बिलियन। हाँ, तो ये सिर्फ छोटी मोटी दिलचस्पी नहीं है, ये शायद इंस्टीट्यूशंस की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन रहा है। मतलब ये सीरियस पैसा आ रहा है। अच्छा, तो तकनीकी तौर पर मतलब टेक्निकली क्या दिख रहा है चार्ट्स पे? टेक्निकली ढांचा तो बुलिश ही है, तेजी का। नीचे की तरफ देखें तो 108K से 1010K एक मजबूत सपोर्ट जोन है और नजदीकी सपोर्ट 115K पर है। ओके। ऊपर की तरफ 123K से 124.5K ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है, मतलब रुकावट। ठीक है। एक और चीज है जिस पर ट्रेडर्स की नजर रहती है, वो है 101,740 पर CME गैप। अच्छा, ये CME गैप क्या चीज है? ये फ्यूचर्स मार्केट में होता है, मतलब जहां पिछला सेशन बंद हुआ और जहां नया खुला, उसके बीच अगर कीमत में कोई खाली जगह रह गई हो, अक्सर मार्केट उसे भरने की कोशिश करता है। ओह, इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब जरा इथेरियम पर आते हैं। इसने तो कमाल ही कर दिया है, महीने भर में 50% से ज्यादा की छलांग। हाँ, इथेरियम जबरदस्त चला है, अभी $4,545 के आसपास है। क्या वहां भी यही ETF वाली या इंस्टीट्यूशनल वाली कहानी है? कुछ वैसी ही है। यहाँ भी जो बड़े खिलाड़ी हैं, जिन्हें वेल्स कहते हैं, वो जमकर खरीदारी कर रहे हैं। उनकी होल्डिंग 14.3 मिलियन ईथ के पार चली गई है। अच्छा। और इससे भी अहम बात यह है कि एक्सचेंजों पर जो ईथ की सप्लाई है वो 9 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। ओह, मतलब बेचने के लिए कॉइन कम है? बिल्कुल, मतलब कम ईथ उपलब्ध है बेचने के लिए। ये कीमत के लिए अच्छा माना जाता है। सप्लाई कम, डिमांड बढ़ती हुई। तो अगला लेवल क्या हो सकता है फिर? पिछला हाई? हाँ, लगता तो वही है। अगला पड़ाव इसका पिछला ऑल टाइम हाई 4.7K टू 4.95K के पास हो सकता है। और हाँ, एक और बात, आने वाला फुसाका अपग्रेड है। फुसाका? हाँ, ये नेटवर्क में एक तकनीकी सुधार है, वो भी शायद कीमत पर असर डाल सकता है। ठीक है, समझ गया। अच्छा, अब क्रिप्टो से हटकर सोने पे आते हैं। गोल्ड की कहानी आज थोड़ी अलग है। 2.4% नीचे है, $4,015 के करीब। हाँ, गोल्ड में ये एक छोटा सा करेक्शन है हाल की तेजी के बाद। इसकी एक वजह शायद वो अमेरिका चीन ट्रेड वाली खबरें हैं जो थोड़ी पॉजिटिव आई। अच्छा, तो सेफ हेवन डिमांड कम हो गई? हाँ, कुछ वैसा ही। सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की जरूरत थोड़ी कम महसूस हुई होगी, पर एक चीज नोट करने वाली है, RSI इंडिकेटर है ना, हाँ। वो ओवरसोल्ड के करीब है। मतलब कुछ एनालिस्ट मानते हैं कि ये संकेत हो सकता है कि कीमत शायद जरूरत से ज्यादा गिर गई है और यहां से वापस ऊपर जा सकती है। तो मतलब शॉर्ट टर्म में भले ही गिराओ, मीडियम टर्म अभी भी ठीक लग रहा है। हाँ, मीडियम टर्म आउटलुक अभी भी बुलिश है। 4,000 का लेवल बहुत अहम है, साइकोलॉजिकली भी और टेक्निकली भी। ठीक है। अच्छा, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट कैसा है? वो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स? हाँ, क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी 50 पर है, यानी न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना ज्यादा डर ना ज्यादा लालच, बैलेंस है। बिल्कुल संतुलित माहौल है। और बड़े आर्थिक इवेंट्स, कल फिट का फैसला आने वाला है ना, वो बहुत बड़ा होगा। हाँ, बहुत अहम है और उम्मीद की जा रही है कि शायद ब्याज दरों में कटौती हो। अगर ऐसा हुआ तो ये आमतौर पर बिटकॉइन, एथीरियम जैसे रिस्की एसेट्स के लिए अच्छा होता है। दूसरी तरफ अगर अमेरिका चीन बातचीत और अच्छी चलती है तो शायद सोने पर थोड़ा और दबाव बने, पर वो क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव हो सकता है। मतलब रिस्क ऑन माहौल।
राइट। और वो ETF वाला पैसा और रेगुलेशन वाली खबरें, जैसे भारत में क्रिप्टो को एसेट मानना, ये सब भी तो पॉजिटिव है क्रिप्टो के लिए। बिल्कुल, ये सब फैक्टर्स मिलकर क्रिप्टो के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। ETF इनफ्लो, रेगुलेटरी क्लैरिटी, व्हेल एक्टिविटी, ये सब अहम है। तो आगे के लिए क्या अनुमान है, मतलब शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म? देखिए, बिटकॉइन के लिए नजरें 1,23,000 के टू 1,25,000 के रेजिस्टेंस पर है। अगर ये पार होता है तो 130 के प्लस की बात हो सकती है। और अगर नीचे आता है तो? नीचे आता है तो 118 के, 120 के, या फिर वो जो CME गैप था 110.7 के पास, वो लेवल देखे जा सकते हैं। ओके। और इथीरियम? इथीरियम के लिए 4,700, 4,800 पहला टारगेट हो सकता है। मीडियम टर्म में तो 5,700 या 7,000 प्लस की भी बातें चल रही हैं। वाह। और सोना? सोने में पहले 4,050, 4,100 तक की रिकवरी दिख सकती है। अगर 4,000 होल्ड करता है तो फिर 4,300 प्लस की तरफ वापसी की उम्मीद रखी जा सकती है। तो मतलब कल फेड के फैसले तक थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, इंतजार करना बेहतर है। हाँ, बिल्कुल। बाजार उस घोषणा का इंतजार करेगा। गिरावट पर खरीदारी के मौके देखे जा सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क मैनेजमेंट और लेवल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो संक्षेप में कहें तो क्रिप्टो में मजबूती दिख रही है, खासकर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट से। सोना शॉर्ट टर्म दबाव में है, पर मीडियम टर्म उम्मीद अभी बाकी है। तो यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि भाई बिटकॉइन और एथीरियम में ये ETF और वेल्स का इतना पैसा तो आ ही रहा है। अगर रिटेल यानी आम निवेशक का भरोसा भी पूरी तरह लौटता है और मान लीजिए फेड का फैसला भी फेवर में आ गया, तो क्या ये कीमतें जो हम अभी सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तेजी से ऊपर जा सकती हैं? ये बिल्कुल संभव है। अगर रिटेल फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट जुड़ गया और मैक्रो फैक्टर्स भी साथ दे गए तो तेजी काफी शार्प हो सकती है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।